नमस्कार, मैं हूं परवेश मलिक और आप देख रहे हैं ग्रामीण वॉइस भारत। जैसा कि आपको पता है कि मुजफ्फरनगर में पिछले 28 तारीख से जो है किसानों का धरना चल रहा है जीआईसी मैदान में। इस मैदान में अब महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ती जा रही है। दिखाना चाहूँगा कि किसान मजदूर एकता यूनियन के सदस्य भी यहाँ आ चुके हैं और इस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा है गीता ठाकुर, उनसे बात करते हैं कि किसानों को क्या कारण है कि किसानों को अपने हकों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। भाई किसान परेशान है, तभी तो किसानों ने धरना दिया है। हमारे आदमी किसान परेशान होंगे तब तो आज महिलाओं को बाहर निकलना पड़ा है यहाँ में जी। कब से आप यहाँ पे? हमारे 7 दिन हो गए धरना देते हुए और आज तो हमारी कोई मांगे पूरी नहीं हुई। जब भी बॉर्डर पर धरना दिया था, जब बात इंसाफ की आई तब इन्होंने जो समझौता करके जो वहाँ से उठा दिया गया। अच्छा, अभी बजट पेश किया गया है तो बजट में क्या लगता है किसानों के लिए क्या होगा? अभी कुछ नहीं हो रहा बजट के लिए, इसमें किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा। कितने खुश हैं बजट से? हम खुश नहीं बजट से बिल्कुल भी ना, तो भूखे मरने का काम हो रहा है बिल्कुल ही। हम किसानों से कुछ नहीं है। अच्छा, रोजगार की बात है। रोजगार की बात, जब सरकार चुनाव में आती है तो तरह तरह के वादे होते हैं, लेकिन वादों का क्या? वे सब झूठे आश्वासन देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। कोई भी आश्वासन का सच्चा नहीं निकलता और उसके टाइम पर जो है हमें धोखा देकर चले जाते हैं। इस बार क्या स्थिति बन रही है? नाजुक स्थिति है। जब नाजुक स्थिति तभी तो हम आज मैदान में आए हैं। नहीं, चुनाव को लेकर 2024 का चुनाव आने जा रहा है। अगर हमारी आप लोग महिला शक्ति हैं तो क्या अगर हमारी समस्या पूरी नहीं होंगी तो हम बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे, ना खड़े होंगे। आप क्या कहेंगे? किसान यहाँ पर पिछले 7 दिनों से यहाँ धरने पर जमे हैं अपनी मांगों को लेकर। जी, आपका सवाल बिल्कुल उचित है। देखिएगा, कहा जाता है कि किसान अन्नदाता है, किसान को महानता की पदवी दी जाती है, लेकिन ये सिर्फ आश्वासन और भाषण में दी जाती है। पिछली बार भी मतलब 13 महीने तक का वहाँ पे बॉर्डर पे किसान बेचारे भूखे प्यासे, कितने किसान धरना देते देते भी मतलब शरीर छोड़ दिया, सब बिलखते रहे वहाँ पर, लेकिन कभी भी किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा है इस सरकार से। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो ये धरना दिया गया, यदि ये अपनी बात पे अटल रहते, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे भी ये आश्वासन दिया था कि क्या नाम हम इस समस्या का समाधान करेंगे, इन मांगों को पूरी करेंगे, लेकिन आज तक कभी भी कोई भी बस भाषण में और आश्वासन में इन्होंने कहा, लेकिन अभी तक तो कोई भी बात पूरी नहीं करी ना। मजदूर मजदूरी रह गया, किसान किसानी रह गया, गरीब गरीबी रह गया, और ये बढ़ते जा रहे पद। कभी मतलब सांसद से विधायक से सांसद से मंत्री बनते जा रहे, ये आगे बढ़ते जा रहे, लेकिन एक गरीब एक मजदूर, कल भी मजदूर था आज भी मजदूर है, वो कल भी गरीब था वो आज भी गरीब है। मजदूरों का शोषण होता है। मजदूरों का हमेशा शोषण होता है। क्यों होता है ये इसलिए होता है कि जब तक हम मजदूर किसान सब लोग एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे, तब तक कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। अच्छा, पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है बीजेपी की और लगभग 9 साल हो गए केंद्र में, तो क्या लगता है महिला आधी आबादी है, बराबर का दर्जा महिलाओं को दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं बीजेपी की ओर क्यों आकर्षित है? देखिएगा, मेरा मानना यह है कि जो महिला है वो राष्ट्र की, देश की, समाज की, परिवार की जननी होती है। वो जो महिला होती है वही पूरी सृष्टि की रचयिता होती है। जब महिलाओं को सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलेगा, सच में कहने में नहीं। और रही बात उसकी महिलाओं का भी, उन्हीं महिलाओं का वीआईपी जो महिला होती हैं, जो पावरफुल महिलाएं होती हैं, उन्हीं की सुनवाई होती है, उन्हीं की जय जयकार होती है। गरीब, यहाँ पे बात आ रही, मुद्दे पे आइए आप। मुद्दा यह है कि गरीब मजदूर किसानों की जो महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उनकी रसोई में जाकर देखिए कभी भी आप, कभी तेल नहीं मिलेगा, कभी हल्दी नहीं मिलेगी, कभी मसाले नहीं मिलेंगे, कभी सब्जी नहीं मिलेगी। क्यों? महंगाई की वजह से। क्योंकि महंगाई इतनी हो गई कि एक गरीब महिला को, एक गरीबी रेखा से नीचे वाली महिला को आप वीआईपी पे मत जाइए, आप गरीबी रेखा से ऊपर नहीं, गरीबी रेखा से नीचे उतरिएगा, तब देखिएगा आपकी उसकी रसोई में, किचन में जाके देखिएगा कि कितना घी मिलेगा, कितना तेल मिलेगा, कितना आपको बाथरूम में जाके देखेगा कि साबुन भी नहीं मिलेगा कपड़े धोने के लिए। एक गरीब महिला किस तरीके से अपना घर चला रही है, इस बात को कहने से नहीं, आप प्रैक्टिकली देखिएगा घरों में जाकर, गरीब बस्तियों में जाइए आप। इस तरह सरकार अनाज दे रही है, चना भी दिया है और चुनाव के समय तो तेल भी दिया है। अब क्या स्थिति है, क्या दे रही है? देखिएगा, सरकार ने चना दे दिया, सरकार ने रिफाइंड दे दिया। एक परिवार में यदि मान लीजिए 10 बच्चे हैं, 10 सदस्य हैं, एक पैकेट में कितने दिन चलेगा एक पैकेट? और रही बात अनाज की, अनाज के साथ साथ सब्जी नहीं चाहती क्या? खली अनाज आप मतलब पीस के आटा खा लोगे, फांक के मारोगे क्या?
उसके साथ में सब्जी नहीं चाहिए, तीसरा है उसके पैसे कौन देगा? सब्जी भी चाहिए, तेल भी चाहिए, घी भी चाहिए और जी मसाले भी चाहिए, नमक मिर्च धनिया भी चाहिए, फल भी चाहिए। लेकिन वे फल गरीब आदमी वीआईपी लोगों के घर पे जाके देखो कि प्लेटों में मतलब फलों की पूरी वे मिलेंगी। गरीब आदमी को तो बेचारा ठेले पे देख के ही खुश हो जा, यो आम है, यो अमरूद है, यो केला है, यो संतरा है, लेकिन वो बेचारा देख के ही खुश हो जा। क्या कोई गरीब आदमी की रसोई में आपने देखा कि फलों की टोकरी भरी हुई रखी? और किसी जरा वीआईपी सत्ताधारी के घर पे जाके देखो, रसोइयों में तो रसोइयों पे मेज पे दिखा दिखा के, ताकि वे बेचारे काम करने वालों को वो लगे, दिखा दिखा के पूरी टोकरी भर भर के रखे हैं सामने ही। कहते हैं कि सरकार गरीबों की है। कहाँ है गरीबों की सरकार? सरकार गरीबों की नहीं है। इस तमाम सरकार दावे करती है। मोदी जी खुद गरीब थे तो वो कहते हैं कि मैं गरीबों का हितैषी हूँ, गरीब सरकार गरीबों की है। गरीबों भगवान यदि मोदी जी गरीब है तो मोदी जी जैसा गरीब मुझे भी बना दे। हाँ, वास्तव में मैं अपना क्या नाम छोटा सा एक कमरे का छोटा सा वो मकान छोड़ के मुझे भी मतलब वहीं पे दिल्ली में लखनऊ में मुझे भी क्वार्टर दिलवा दे। यदि मोदी जी गरीब हैं तो वास्तव में गरीब ऐसे गरीब भगवान सब बने। यदि मोदी जी गरीब हैं, वो पीएम बन गए, तो मैं भी पीएम बनना चाहूंगी, मैं भी सीएम बनना चाहूंगी। क्यों? ऐसी क्या उनमें अंदर वो कोई मंगल गिर ऐसे थोड़ी ना अट्टावे उनके लिए, वही किसान का उगावा रोटी खावे। मोदी जी भी योगी जी भी सब यही इस गरीबों की रोटी बनाई उगाया हुआ खावे, हम भी वही खावे। तो वो जब मान लीजिए गरीब पीएम बन सके तो पूजा द्विवेदी भी गरीब है तो वो पीएम क्यों नहीं बन सकती? मैं भी पीएम बनूंगी, मैं भी सीएम बनूंगी, क्यों नहीं बन सकती? अच्छा, आपने समर्थन दिया है किसानों को जी, तो क्या लगता है? बोलना नहीं, मेरे को बोलना नहीं आता। आप बताएंगे? बस वे बताएंगे, ये बताएंगे। अच्छा, क्या लगता है कब तक चलेगा ये धरना? सरकार मान जाएगी किसानों की बात? जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक तो हमारी उम्मीद है कि हम पूरा धरना पूरे अपने नियम से, जितने भी जैसे सभी लोग अभी यहाँ पर देख ही रहे हैं, यहाँ पे सभी आए हुए हैं, तो सभी इसी उम्मीद से है कि हमारी जो भी मांग है वो पूरी हो जाए। किसानों के लिए जितनी भी है भाई, जिसकी परेशानी जिस लिए हम खड़े हुए हैं वो हमारी पूरी हो जाएगी तो हम लोग अपना धरना छोड़ देंगे। नहीं, अगर धरना लंबा चला तो आप कैसे करेंगे? कैसे यहाँ रहेंगे? आप अपना घर चलाएंगी या यहाँ धरने पर रहेंगी? नहीं, घर भी चलाएंगे, घर के साथ घर भी चलाएंगे, यहाँ पे भी आके अपना धरना देंगे। ऐसी बात नहीं है, जैसे अब 7 दिन से दे रहे हैं तो आगे भी देंगे ही, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। गाजीपुर बॉर्डर पर 13 महीने धरना चला, अगर ये लंबा चल गया तो उसके लिए भी सहयोग है। सभी जब सारी बहनें हमारे साथ हैं, जब एक मुट्ठी हमारे साथ सारी खड़ी हैं, अब अकेले तो नहीं है, अकेला तो नहीं कर सकता। जब सभी लोग इकट्ठे हैं, जब सभी हैं धरना देने के लिए, तो सभी बैठेंगे आके, चाहे फिर 1 साल चले 2 साल चले, फिर तो धरना देना ही देना है। जब कहना ओखली में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना, फिर तो इसी आके खड़ा हुए तो आके फिर पूरा करेंगे ना इस चीज को। यानी किसानों के साथ डट के पूरा सर बिल्कुल एक मुट्ठी होके जैसे सभी के लिए सहयोग के लिए खड़े हैं। जब हमारे लिए सब लोग खड़े तो हम सबके लिए खड़े। पक्का फैसला कर लिया? पक्का। और हमारे समस्या नेता जो है टिकैत जी, और उनके साथ ही हम रहेंगे जब तक वो धरने पे बैठे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम यहीं बैठे रहेंगे। तो संख्या क्यों नहीं बढ़ाती? संख्या बढ़ाएंगे, संख्या हमारी आएगी, संख्या बहुत जल्दी करके बढ़ाने जा रहे हैं, बढ़ती रहेगी संख्या। देखिएगा, मजदूर किसान यूनियन के मुद्दे को लेकर यहाँ पर धरना चलता रहेगा। और अब मजदूर वो 13 महीने की बात छोड़ दीजिएगा, आप मजदूर किसान सब अब ना बिल्कुल एकजुट हो गए हैं, सब एक हो गए हैं। ये तो देखियो तुम, ये बात भी मानेंगे अर्जी क्या नाम, हम अपनी सारी शर्तें भी बात भी सारी मानेंगे ये, और लेकिन जल्दी मानेंगे, क्योंकि अब तक तो इन्होंने आश्वासन भाषण देके जिस तरीके से ये घुमा रखा था, चला रखा था, अब वो कार्यक्रम नहीं चलने का। इसी मुद्दे को लेकर गरीब मजदूर और किसानों की समस्याओं को लेकर ही मैं आज सम्माननीय राकेश टिकैत जी से भी मिली। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि वो मजदूरों के किसानों के साथ हैं। यदि मजदूर और किसानों की पहचान है राकेश टिकैत जी, तो वो हम उनके पूरे उसमें है समर्थन में। हमारी मजदूर किसान यूनियन को उन्होंने पूर्ण रूप से बहुमत दिया, समर्थन दिया, वो हमारे साथ खड़े हैं और हम पूर्ण रूप से मजदूर किसानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम खुद मजदूर भी हैं, किसान भी हैं और गरीब हैं, क्योंकि हमको इतने बड़े धन्ना सेठ। महिला शक्ति भी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी हो गई है। देखते रहिए ग्रामीण वॉइस भारत।